तुलसी और मिहिर की ऐतिहासिक तलाक और बुआ की वसीयत के सच जानकर मिहिर के पैरों तले खिसका जमीन। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर से ज्यादा दिलों पर छप जाती हैं, और 17 दिसंबर 2025 की तारीख वही दिन है। शांति निकेतन की जिस दहलीज पर कभी रिश्तों के रूप बदलते हैं की धुन गूंजती थी, आज वहां एक ऐसा शब्द गूंज रहा है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी— तलाक। जी हाँ, मैं हूँ पूजा, और ड्रामा क्वीन पूजा पर आज हम उस महाविस्फोट का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने न केवल वीरानी परिवार को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कल के एपिसोड में तुलसी का वो रौद्र रूप, वो खामोशी जो चीख से ज्यादा तेज थी, और मिहिर की आंखों में वो डर, ये सब इशारा कर रहा है कि मामला अब सिर्फ रूठने मनाने का नहीं रह गया है। ये मामला अब वकीलों, अदालतों और उस एक कागज के टुकड़े का है जो 30 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर सकता है। क्या मेकर्स सच में तुलसी और मिहिर का तलाक दिखाएंगे? ये सवाल आज हर जुबान पर है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। इसके पीछे छिपी है वीरानी खानदान की एक पुरानी वसीयत और कानूनी पेंच जो मिहिर वीरानी को सड़क पर ला सकते हैं। सबसे पहले हमें तुलसी की मनोदशा को समझना होगा। ये वो तुलसी नहीं है जो मिहिर के सॉरी बोल देने से मान जाएगी। इस बार चोट दिल पर नहीं, आत्मसम्मान पर लगी है। एपिसोड में जब तुलसी ने कहा कि शादी का पहला फेरा प्यार नहीं विश्वास होता है, तो उसने अनजाने में ही तलाक की कानूनी आधारशिला या लीगल ग्राउंड रखती थी। भारतीय कानून में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या भरोसे का टूटना तलाक का एक मजबूत आधार है। मिहिर और नॉयना का रिश्ता अब कोई भूल नहीं बल्कि एक सचेत निर्णय साबित हो चुका है। तुलसी का घर छोड़ना इस बार इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि एक लीगल स्टैंस है। वो मिहिर को ये मैसेज दे रही है कि वो अब उस छत के नीचे नहीं रहेगी जहां उसकी गरिमा सुरक्षित नहीं है। मिहिर को लग रहा है कि तुलसी कुछ दिन हरिद्वार या मायके में रहेगी और फिर बच्चों की खातिर वापस आ जाएगी, लेकिन वो 2025 की तुलसी को कम आंक रहा है। मिहिर का अहंकार उसे ये देखने नहीं दे रहा कि उसने जिस प्रॉपर्टी के कागज तुलसी के नाम किए थे वो असल में तुलसी के लिए रद्दी के टुकड़े हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में बा की एंट्री होती है। याद कीजिए, बा यानी सविता की सास और वीरानी परिवार की असली मुखिया। बा हमेशा से जानती थी कि मिहिर दिल का अच्छा हो सकता है, लेकिन वो फैसलों में कमजोर है। मेरा गहरा विश्लेषण और शो के पुराने संदर्भ ये बताते हैं कि बा ने अपनी मृत्यु से पहले एक गुप्त वसीयत बनवाई थी, जिसका जिक्र अभी तक शो में दबे लफ्जों में होता रहा है। वकीलों के नजरिए से देखें तो वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन की जमीन सिर्फ मिहिर की कमाई नहीं, ये एक पुश्तैनी जायदाद है। और पुश्तैनी जायदाद में बा ने एक क्लॉज डलवाया था कि अगर घर का बेटा अपने रास्ते से भटक जाए तो सारी पावर घर की बड़ी बहू के पास चली जाएगी। तलाक की अर्जी डालने का मतलब सिर्फ पति पत्नी का अलग होना नहीं होगा, बल्कि ये वीरानी एम्पायर के बंटवारे का बिगुल होगा। अगर तुलसी तलाक मांगती है तो कानूनन उसे वीरानी इंडस्ट्रीज में 50% हिस्सा तो मिलेगा ही, साथ ही बा की उस वसीयत के मुताबिक उसे शांति निकेतन का सोल ओनर भी घोषित किया जा सकता है। नॉयना, जो अभी मिसेज मिहिर वीरानी बनने के सपने देख रही है और जिसने मिहिर को तुलसी के खिलाफ भड़काया है, उसे इस कानूनी पहलू का अंदाजा नहीं है। नॉयना को लगता है कि तुलसी के जाते ही रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती कि तलाक के पेपर पर साइन करते ही मिहिर कंगाल हो सकता है। ये शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। मिहिर वीरानी, जो दौलत के नशे में है, तलाक के बाद एक मामूली सैलरीड एम्प्लॉय बनकर रह जाएगा और उसकी बॉस कोई और नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी तुलसी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है जो तलाक को और भी पेचीदा बनाता है— बच्चों का पक्ष। शोभा, गौतम, साहिल और यहाँ तक कि बावरी भी बालिग हैं। कोर्ट में जब कस्टडी का सवाल नहीं होगा तो सवाल गवाही का होगा। तलाक के केस में अगर बच्चे मां का साथ दे दें तो पिता का केस और कमजोर हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन तुलसी का बोल्ड डिसीजन उन्हें एक पक्ष चुनने पर मजबूर कर देगा। शोभा का विदेश से लौटना और सीधे तुलसी के समर्थन में खड़े होना मिहिर के लिए कोर्ट में सबसे बड़ा झटका साबित होगा। ये तलाक भारतीय टीवी पर दिखाए जाने वाले अब तक के तलाकों से अलग होगा, क्योंकि यहाँ रोना धोना नहीं बल्कि पावर डायनामिक्स का खेल होगा। तुलसी जब कोर्ट में खड़ी होगी तो वो एक अबला नारी नहीं बल्कि एक ऐसी औरत होगी जो अपना हक मांग रही है, सिर्फ पत्नी होने का नहीं बल्कि वीरानी परिवार को बनाने वाली आर्किटेक्ट होने का हक। मेकर्स इस ट्रैक को बहुत ही संवेदनशीलता से प्लान कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुलसी और मिहिर का अलग होना दर्शकों के लिए दिल टूटने जैसा है, इसलिए वे इसे नफरत का नहीं बल्कि उसूलों का तलाक बना रहे हैं।
मिहिर अभी भी डिनायल मोड में है। वो वकीलों से बात करने की बजाय नॉयना के साथ अपनी छवि सुधारने में लगा है। लेकिन तुलसी की खामोशी तूफान से पहले की शांति है। वो अपने वकीलों के साथ जो ड्राफ्ट तैयार करवा रही है, उसने एलिमनी या भरण पोषण नहीं मांगा है, उसने मांगा है न्याय। और यहीं पर बाकी वसीयत का वो पन्ना खुलेगा जो पिछले 25 सालों से वीरानी तिजोरी में बंद पड़ा था। वो वसीयत जो कहती है कि शांति निकेतन। जब वकील का भेजा हुआ वो खाकी लिफाफा शांति निकेतन की टेबल पर गिरेगा तो उसकी आवाज परमाणु बम से कम नहीं होगी। ड्रामा क्वीन पूजा पर मेरा ये मानना है कि ये दृश्य शो के सबसे आइकॉनिक दृश्यों में से एक बनने वाला है। मिहिर, जो अब तक अपने गिल्ट को शराब और नॉयना की झूठी तसल्ली में छिपा रहा था, उसे हकीकत का सामना तब करना पड़ेगा जब वो पढ़ेगा तुलसी वीरानी बनाम मिहिर वीरानी, तलाक की अर्जी। मिहिर का पहला रिएक्शन गुस्से का नहीं बल्कि अविश्वास, डिसबिलीफ का होगा। उसे लगता है कि तुलसी भारतीय नारी की उस पुरानी परिभाषा में बंधी है जहां पति परमेश्वर होता है, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन वो भूल गया कि तुलसी उसी बा की परछाई है जिन्होंने धर्म के लिए अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था। मिहिर का अहंकार उसे ये मानने ही नहीं देगा कि तुलसी उसे छोड़ सकती है। वो चिल्लाएगा, चीजों को तोड़ेगा और कहेगा कि ये वकीलों का चढ़ाया हुआ नशा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे वो डर सताने लगेगा जो उसने 30 सालों में कभी महसूस नहीं किया, अकेले होने का डर। अब बात करते हैं नॉयना की, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। जैसे ही उसे तलाक और बाकी वसीयत की भनक लगेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। नॉयना ने मिहिर से प्यार नहीं, वीरानी इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट से प्यार किया था। मेरा गहरा विश्लेषण कहता है कि नॉयना तुरंत अपने पर्सनल वकीलों से संपर्क करेगी। उसका डर ये नहीं है कि मिहिर और तुलसी अलग हो जाएंगे। उसका डर ये है कि अगर तलाक हुआ तो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बाकी वसीयत के क्लॉज बहुत सख्त हैं। अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि तलाक का कारण मिहिर का व्यभिचार है, तो हिंदू मैरिज एक्ट और वसीयत के मुताबिक मिहिर को अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जिसे स्थायी गुजारा भत्ता या परमानेंट एलिमनी कहते हैं, तुलसी को देना पड़ेगा। नॉयना ये कभी नहीं चाहेगी कि उसे एक कंगाल मिहिर मिले, इसलिए अब हम नॉयना को एक नया खेल खेलते देखेंगे। वो मिहिर को तलाक देने से रोकने की कोशिश करेगी। ये बहुत बड़ा विरोधाभास होगा। वो औरत जो घर तोड़ना चाहती थी, अब मिहिर को मजबूर करेगी कि वो तुलसी को तलाक न दे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए। कहानी में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच सामने आएगा, जिसे स्त्री धन कहते हैं। तुलसी ने पिछले 30 सालों में वीरानी परिवार को जो दिया है, क्या उसकी कोई कीमत है? आमतौर पर हाउसवाइफ के काम को कोर्ट में नहीं गिना जाता, लेकिन ये शो 2025 में सेट है। मेकर्स यहाँ एक प्रोग्रेसिव स्टेप ले सकते हैं। तुलसी की वकील, जो संभवतः एक तेज तरार महिला होगी, शायद दामिनी की कोई दोस्त या पुरानी परिचित, कोर्ट में ये तर्क रखेगी कि वीरानी इंडस्ट्रीज की शुरुआती कैपिटल पापड़ बिजनेस तुलसी की मेहनत से आई थी। इसलिए तुलसी सिर्फ पत्नी होने के नाते हिस्सा नहीं मांग रही, बल्कि को फाउंडर होने के नाते अपना शेयर मांग रही है। ये तर्क मिहिर के वकीलों की बोलती बंद कर देगा। मिहिर के वकील उसे सलाह देंगे कि तुलसी जी से कोर्ट के बाहर समझौता कर ले, क्योंकि अगर ये मामला जज के सामने गया तो आपकी साख और संपत्ति दोनों राख हो जाएगी। मिहिर वीरानी की साख, यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बिजनेस वर्ल्ड में मिहिर की इमेज एक फैमिली मैन की है। तलाक की खबर लीक होते ही वीरानी इंडस्ट्रीज के शेयर्स धड़ाम से गिरेंगे, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगेंगे। हम देखेंगे कि कैसे घर का झगड़ा अब बोर्डरूम तक पहुंच गया है। तुलसी का ये एक कदम मिहिर को चारों खाने चित कर देगा। मिहिर, जो नॉयना की गोद में सिर रखकर सुकून ढूंढ रहा था, अब पाएगा कि नॉयना उसे बिजनेस बचाने के लिए ताने दे रही है। तुमने ये सब क्या कर दिया मिहिर, अब हम क्या करेंगे? नॉयना के ये शब्द मिहिर को चुभेंगे। उसे पहली बार तुलसी और नॉयना के बीच का फर्क समझ आएगा। तुलसी ने उसे तब अपनाया था जब वो कुछ नहीं था, और नॉयना उसे तब छोड़ने का मन बना रही है जब उसके पास सब कुछ खोने का डर है। इस कानूनी जंग में गवाहों की सूची भी बहुत चौंकाने वाली होगी। क्या आप जानते हैं कि बाकी वसीयत का असली गवाह कौन था? शो के पुरानी एपिसोड्स को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि परिवार का पुराना मुनीम या शायद प्रज्ञा, बा की बेटी हो सकती है। अगर प्रज्ञा बुआ की वापसी होती है तो वो पूरी तरह तुलसी के पक्ष में गवाही देंगी। वो कोर्ट में बताएंगी कि बा ने मरते वक्त मिहिर के बारे में क्या कहा था। ये इमोशनल गवाही जज को तुलसी के पक्ष में फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। मिहिर कोर्ट में अकेला खड़ा होगा, अपने ही परिवार, अपने ही अतीत और अपनी ही माँ की वसीयत के खिलाफ। ये लड़ाई अब सही और गलत से आगे बढ़कर विरासत और विश्वासघात की लड़ाई बन चुकी है। तुलसी का मकसद मिहिर को बर्बाद करना नहीं है, उसका मकसद है उस फैमिली कोर्ट के बाहर मीडिया का जमावड़ा और अंदर पसरा हुआ वो भारी सन्नाटा। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि वीरानी परिवार की उस सच्चाई का है जो अब 4 दीवारी से बाहर आ चुकी है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं आपको उस मंजर पर ले चलती हूँ जहाँ रिश्तों का पोस्टमार्टम हो रहा है,
सुनवाई के दिन मिहिर अपने हाई प्रोफाइल वकीलों की फौज के साथ कोर्ट पहुंचा। चेहरे पर वही पुराना रसूख और आत्मविश्वास, जैसे उसे यकीन हो कि वो पैसों के दम पर ये केस रफा दफा करवा देगा। दूसरी तरफ तुलसी बिल्कुल सादगी में अपनी वकील के साथ आई। उसकी आंखों में न तो आंसू थे और न ही डर, बस एक अजीब सी शांति थी। सुनवाई शुरू होते ही मिहिर के वकील ने वही घिसा पिटा पेंचा अपनाया। उन्होंने जज के सामने तर्क दिया कि वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन मिहिर वीरानी की मेहनत का नतीजा है और तुलसी सिर्फ एक हाउसवाइफ रही हैं, इसलिए उनका संपत्ति पर कोई सीधा हक नहीं बनता। वे तुलसी को भावुक और मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि केस कमजोर पड़ जाए। मिहिर की तरफ बैठी नॉयना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि जीत उनकी जेब में है। लेकिन तभी कोर्टरूम का दरवाजा खुलता है और एक ऐसी एंट्री होती है जो मिहिर वीरानी के पैरों तले जमीन खिसका देती है। जजों की अनुमति से तुलसी की वकील ने एक नए गवाह को बुलाया। वो गवाह कोई और नहीं बल्कि लंदन से लौटी हुई शोभा वीरानी थी। शोभा का वहां होना मिहिर के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा था कि शोभा अपने पिता के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, लेकिन शोभा ने कटघरे में खड़े होकर जो बयान दिया, उसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। मेरे विश्लेषण के मुताबिक शोभा ने कोर्ट को बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में उसने अपने पिता को बदलते देखा है। उसने जज के सामने साफ किया कि वीरानी इंडस्ट्रीज की असली नींव नैतिकता यानी एथिक्स थी, जिसे उसके पिता ने नॉयना के चक्कर में तोड़ दिया है। एक बेटी का अपने पिता की आंखों में देखकर ये कहना कि पापा आप गलत हैं, कोर्टरूम में मौजूद हर शख्स को हिला गया। शोभा ने यह भी खुलासा किया कि कैसे नॉयना ने चालाकी से कंपनी के फंड्स का दुरुपयोग किया है, जिसके सबूत वो अपने साथ लाई थी। मिहिर, जो अब तक सीना तानकर खड़ा था, अपनी बेटी की बातों से एकदम टूट गया। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया। तुलसी की वकील ने जज से दरख्वास्त की कि संपत्ति के बंटवारे पर फैसला सुनाने से पहले वीरानी परिवार की सबसे पुरानी और अहम दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाए। उन्होंने एक सील बंद लिफाफा जज की टेबल पर रखा। उस लिफाफे पर लिखा था, श्रीमती सविता मनसुख वीरानी, बा की अंतिम वसीयत। मिहिर के वकील ने आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि पुरानी वसीयत का इस तलाक से क्या लेना देना, लेकिन जज ने लिफाफा खोलने का आदेश दिया। और दोस्तों, जब वो वसीयत पढ़ी गई तो कोर्टरूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। बा, जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने वसीयत में एक बहुत ही विशिष्ट क्लॉज यानी क्लॉज नंबर 7 लिखवाया था। वसीयत के मुताबिक शांति निकेतन और वीरानी इंडस्ट्रीज की 51% हिस्सेदारी वीरानी खानदान के वारिस को तभी मिलेगी जब वो वैवाहिक मर्यादा और पारिवारिक मूल्यों का पालन करेगा। यदि घर का बेटा अपनी धर्मपत्नी को बिना किसी उचित कारण के त्यागता है या उसके साथ विश्वासघात करता है, तो वो संपत्ति का अधिकार खो देगा और वो सारी संपत्ति स्वतः ही घर की बड़ी बहू यानी तुलसी वीरानी के नाम ट्रस्ट के रूप में हो जाएगी। इस एक लाइन ने बाजी पलट दी। बा ने स्वर्ग से भी अपनी तुलसी की रक्षा कर ली थी। नॉयना का चेहरा देखने लायक था। वो पीली पड़ गई थी। जिस दौलत के लिए उसने ये पूरा खेल रचा था, वो एक झटके में उसके हाथ से निकल रही थी। कानूनी रूप से अब स्थिति ये थी कि अगर मिहिर तलाक देता है या तुलसी तलाक लेती है व्यभिचार के आधार पर, तो मिहिर को घर से बेघर होना पड़ेगा, न कि तुलसी को। मिहिर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी माँ बा पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। उसे समझ आ गया कि बा उसे अपने ही बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर भरोसा करती थी। वसीयत में ये भी लिखा था कि अगर तुलसी चाहे तो वो मिहिर को घर में रहने की अनुमति दे सकती है, लेकिन मालिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक सदस्य के तौर पर। यानी अब मिहिर वीरानी की किस्मत तुलसी की एक हाँ या ना पर टिकी थी। जज ने वसीयत को वैध मानते हुए कार्यवाही को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन ये संकेत दे दिया कि फैसला तुलसी के पक्ष में ही जाएगा। कोर्ट के बाहर आते ही मीडिया ने मिहिर को घेर लिया। जो सवाल पहले तुलसी से पूछे जा रहे थे, अब मिहिर से पूछे जा रहे थे। मिहिर जी, क्या आप बेघर होने वाले हैं? क्या नॉयना जी अब भी आपके साथ रहेंगी? मिहिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गया, लेकिन नॉयना उसके साथ कार में नहीं बैठी। मेरा अनुमान है कि नॉयना ने वहीं से अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया होगा। तुलसी और शोभा एक साथ बाहर आईं, सिर ऊंचा किए हुए। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान बुरे वक्त में होती है, लेकिन मिहिर वीरानी की असली पहचान तब हुई जब उसका वक्त और पैसा दोनों उसके हाथ से निकल गए। कोर्टरूम के उस फैसले के बाद जो हुआ, वो किसी भी हिंदी सिनेमा के क्लाइमैक्स से ज्यादा रोमांचक था। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं पूजा आपको इस पल का गवाह बनाती हूँ जब कर्म ने अपना हिसाब बराबर किया।
कोर्ट से बाहर निकलते ही वो नज़ारा देखने को मिला जिसकी भविष्यवाणी हम और आप कब से कर रहे थे। नॉयना, जो अब तक मिहिर के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, वसीयत की शर्तें सुनते ही कपूर की तरह हवा में गायब हो गई। जी हाँ, जैसे ही ये साफ हुआ कि मिहिर अब वीरानी एम्पायर का मालिक नहीं रहा, बल्कि तुलसी के रहमो करम पर रहने वाला एक साधारण व्यक्ति बन गया है, नॉयना ने अपना रंग दिखा दिया। पार्टिंग लॉट में मिहिर ने जब नॉयना को आवाज़ दी तो नॉयना ने मुड़कर भी नहीं देखा। ये मिहिर के लिए तलाक से भी बड़ा तमाचा था। उसे उसी पल समझ आ गया कि तुलसी का प्यार निस्वार्थ था और नॉयना का प्यार सशर्त था। वो मिहिर वीरानी से नहीं, बल्कि मिहिर वीरानी की चेकबुक से प्यार करती थी। मिहिर का वो अकेलापन स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए एक सबक की तरह होगा। वो आदमी जिसके पास कल तक सब कुछ था, परिवार, दौलत, रुतबा, आज सड़क पर अकेला खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ड्रामा तब हुआ जब ये पूरा काफिला वापस शांति निकेतन पहुंचा। तुलसी, शोभा और वकील जब घर पहुंचे तो वहां का माहौल बदल चुका था। नौकरों से लेकर परिवार के बाकी सदस्यों तक सबकी नजरें तुलसी पर थीं। तुलसी ने घर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, लेकिन इस बार वो गृह प्रवेश किसी रस्म के लिए नहीं, बल्कि अधिकार के लिए था। वकील ने सबके सामने कानूनी तौर पर घोषणा की कि बा की वसीयत और कोर्ट के आदेश के अनुसार अब शांति निकेतन और वीरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सोल ट्रस्टी और मालकिन तुलसी वीरानी है। मिहिर, जो पीछे पीछे सिर झुकाए आया था, अपनी ही घर की दहलीज पर एक अजनबी की तरह खड़ा था। उसे अंदर आने के लिए भी अब तुलसी की मूक सहमति यानी साइलेंट परमिशन की जरूरत थी। तुलसी ने यहाँ बड़प्पन दिखाया, लेकिन वो पुराना त्याग वाला बड़प्पन नहीं था, बल्कि एक शासक वाला बड़प्पन था। उसने मिहिर को घर से नहीं निकाला। उसने सबकी मौजूदगी में कहा कि ये घर बा का है और बा के घर से कोई भूखा या बेघर नहीं जाता। मिहिर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इस घर के फैसले अब वो नहीं लेंगे। ये मिहिर के अहंकार की पूर्ण आहुति थी। तुलसी ने मिहिर को वो कमरा दिया जो कभी गेस्ट रूम हुआ करता था और अपना सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया। वो कमरा जो अब सिर्फ उसका ऑफिस और निजी स्थान होगा। ये सिंबलिज्म बहुत गहरा है। सत्ता परिवर्तन पूरी तरह हो चुका है। अब सुबह की चाय से लेकर कंपनी की बोर्ड मीटिंग तक हर फाइल पर साइन तुलसी के होंगे। मिहिर को अब तुलसी से पॉकेट मनी या सैलरी मांगनी पड़ेगी। सोचिए, जिस पति ने अपनी पत्नी को ये कहकर नकारा था कि वो अनपढ़ और पुराने ख्यालों वाली है, अब उसे उसी पत्नी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। शो के आखिरी सीन में हमें एक नई तुलसी देखने को मिलेगी। वो अब साड़ी के पल्लू से आंसू नहीं पोंछ रही, बल्कि लैपटॉप पर वीरानी इंडस्ट्रीज के घाटे को मुनाफे में बदलने की स्ट्रैटेजी बना रही है। शोभा उसकी दाहिने हाथ बनकर खड़ी है। बैकग्राउंड में बा की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे बा की आत्मा मुस्कुरा रही है कि आखिर उनकी तुलसी ने वो कर दिखाया जो कोई मर्द नहीं कर पाया। उसने घर को टूटने से बचा लिया, भले ही इसके लिए उसे पति के अहंकार को तोड़ना पड़ा। मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले एपिसोड्स में हम तुलसी वर्सेस दुनिया देखेंगे। नॉयना भले ही चली गई हो, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। वो बाहर जाकर मिहिर के दुश्मनों से हाथ मिलाएगी और मिहिर, वो अब रिडेम्पशन ट्रैक पर चलेगा, जहां उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमाने के लिए शून्य से शुरुआत करनी होगी। तो दोस्तों, ये था तलाक और वसीयत के ट्रैक का पूरा विश्लेषण। तुलसी ने तलाक नहीं लिया, उसने न्याय लिया। उसने रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने रिश्ते की परिभाषा बदल दी। ये भारतीय टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला इसलिए है क्योंकि यहाँ हीरो। दोस्तों, अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन असली फैसला तो अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हुआ। ड्रामा क्वीन पूजा पर मेरा ये मानना है कि ये दृश्य शो की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा देगा। शांति निकेतन में अगली सुबह का सूरज वही था, लेकिन रोशनी बदल चुकी थी। डाइनिंग टेबल के सबसे ऊपर वाली कुर्सी, हेड चेयर, जिस पर पहले बाऊजी बैठते थे और फिर मिहिर वीरानी बैठते थे, आज खाली थी। पूरा परिवार, दक्षा चाकी, गायत्री, बच्चे, सब अपनी जगहों पर खड़े थे। मिहिर आया और आदत के मुताबिक उस कुर्सी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी शोभा ने उसे रोक दिया। नहीं, शोभा ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आंखों से इशारा किया और फिर तुलसी आई। उसने उस कुर्सी को नहीं चुना, बल्कि वो बा की पुरानी जगह पर बैठी। ये एक मूक संदेश था कि वो मालकिन होकर भी सेवक है, लेकिन सत्ता अब उसी के केंद्र में है। मिहिर को साइड वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। वो चाय का घूंट तो भर रहा था, लेकिन वो कड़वाहट चीनी कम होने की नहीं, बल्कि उसकी इज्जत कम होने की थी। नौकर, जो पहले मिहिर बाबा के आगे पीछे घूमते थे, अब तुलसी मैम से पूछ रहे थे कि आज क्या बनेगा। ये पावर शिफ्ट देखना बहुत ही संतोषजनक था। इसके बाद कहानी ऑफिस की तरफ मुड़ती है, जो इस नए ट्रैक का सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा।
विरानी इंडस्ट्रीज में जब तुलसी की एंट्री हुई तो वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं थी। कर्मचारियों ने उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तालियों से किया, क्योंकि वे जानते थे कि कंपनी को डूबने से सिर्फ तुलसी ही बचा सकती है। मिहिर को उसका पुराना केबिन नहीं मिला, उसे एक छोटा केबिन दिया गया जो शायद किसी डिपार्टमेंट हेड का था। ये तुलसी का अहंकार नहीं बल्कि उसका न्याय था। वो मिहिर को ये सिखाना चाहती थी कि विरासत मुफ्त में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। मिहिर को अब फाइलों पर तुलसी के साइन लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सोचिए उस सीन का रोमांच। पति अपनी ही पत्नी के केबिन के बाहर इंतजार कर रहा है, ये पूछने के लिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम। ये ट्रैक उन सभी पुरुषों के लिए एक आईना है जो घर की औरत को फर्नीचर समझते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई भी जीत बिना नई चुनौती के पूरी नहीं होती। वीडियो के अंत में हमें एक छोटा सा क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा। नोइना जो गायब हो गई थी वो शांत नहीं बैठी है। मेरे सूत्रों और शो के पैटर्न के मुताबिक नोइना अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति अपनाएगी। वो विरानी परिवार के पुराने राइवल्स शायद खन्ना ग्रुप या मित्तल ग्रुप के पास जाएगी। वो जानती है कि तुलसी बिजनेस में नहीं है और मिहिर कमजोर है। वो विरानी इंडस्ट्रीज के अंदरूनी राज बेचकर बदला लेने की कोशिश करेगी। यानी आने वाले एपिसोड्स में हम कॉर्पोरेट वॉर देखेंगे, तुलसी बनाम नोइना। लेकिन इस बार तुलसी के पास बा का आशीर्वाद और कानून की ताकत दोनों है। तो कुल मिलाकर तुलसी का तलाक ना लेना और वसीयत का खुलना भारतीय टीवी इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मेकर्स ने दिखाया है कि एक औरत को महान बनने के लिए हमेशा त्याग करने की जरूरत नहीं है, कभी-कभी अधिकार छीनना भी महानता है। तुलसी ने घर नहीं छोड़ा, उसने घर को शुद्ध किया। मिहिर को अब समझ आ गया है कि सास भी कभी बहू थी का असली मतलब क्या है। रिश्ते पद से नहीं, प्रेम और विश्वास से चलते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या मिहिर अपनी मेहनत से तुलसी का दिल दोबारा जीत पाएगा या वो इस अपमान की आग में जलकर फिर कोई गलत कदम उठाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा यानी पूजा का पूरा डीप डाइव एनालिसिस इस धमाकेदार ट्रैक पर। मुझे पर्सनली लगता है कि बा की वसीयत वाला ट्विस्ट रोंगटे खड़े करने वाला था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आप तुलसी की जगह होती। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया और खौफनाक अध्याय शुरू होता है। ड्रामा क्वीन पूजा पर मेरा काम सिर्फ आपको एपिसोड दिखाना नहीं, बल्कि दीवार के पीछे छिपी साजिशों को बेनकाब करना है। वसीयत खुलने और सत्ता परिवर्तन के बाद सबको लग रहा है कि अब राम राज्य आ गया है, लेकिन मेरा विश्लेषण एक बहुत ही डरावने संकेत की ओर इशारा कर रहा है। याद है मैंने नोइना के गायब होने की बात की थी। हमें लगा कि वो हार मानकर चली गई, लेकिन शो के मेकर्स इतनी आसानी से विलन को नहीं जाने देते। स्क्रिप्ट के इस आखिरी हिस्से में हम रात के अंधेरे में एक सीन देखेंगे। शहर से दूर एक सुनसान जगह पर नोइना खड़ी है। वो अकेली नहीं है, उसके सामने एक कार रुकती है। शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा शख्स उसे एक फाइल देता है। नोइना मुस्कुराती है और कहती है, तुलसी ने मिहिर को तो छीन लिया, लेकिन वो अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? ये शख्स कौन है? यहाँ मेरी सबसे बड़ी और धमाकेदार थ्योरी सामने आती है। ये शख्स अंश गुजराल का बेटा या विरानी परिवार का कोई पुराना दबा हुआ दुश्मन, जैसे विक्रांत या कोई नाजायज वारिस हो सकता है। नोइना ने मिहिर को नहीं, बल्कि विरानी वंश यानी लीनिएज को खत्म करने का सौदा किया है। इसका मतलब है कि तुलसी की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। अब हमला बिजनेस पर नहीं, बल्कि उसकी ममता पर होगा। हम देखेंगे कि बावरी, जो पहले ही कंफ्यूज्ड है, उसे एक हनी ट्रैप में फंसाया जाएगा। एक तरफ तुलसी ऑफिस में साम्राज्य संभालेगी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी दुश्मन के प्यार में पड़कर घर के भेद बाहर दे रही होगी। ये जनरेशन गैप और भरोसे का खेल आने वाले ट्रैक को और भी ज्यादा इंटेंस बना देगा। और आखिरी बात, मिहिर विरानी की। क्या एक शेर, भले ही वो बूढ़ा और घायल हो, घास खाना शुरू कर देगा? नहीं, मिहिर का ईगो उसे शांत नहीं बैठने देगा। हम मिहिर के किरदार में एक ग्रे शेड की वापसी देख सकते हैं। वो तुलसी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अनजाने में ही सही नोइना की मदद कर सकता है। सोचिए वो सीन, मिहिर को अपनी ही कंपनी में नीचा दिखाया जा रहा है और गुस्से में वो दुश्मन से हाथ मिला लेता है। ये तुलसी के लिए सबसे बड़ा धोखा होगा। लेकिन क्या तुलसी, जो अब बा बन चुकी है, अपने पति के इस धोखे को पहचान पाएगी? शो का आखिरी शॉट बा के मंदिर के दिए पर फोकस करेगा, जो फड़फड़ा रहा है। ये संकेत है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
तो दोस्तों ये है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का पूरा भविष्य। तुलसी की जीत अभी अधूरी है। ये तलाक और वसीयत का ड्रामा सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अब शुरू होगी जब माँ और बिजनेस वुमेन के बीच जंग होगी। अब सवाल ये है कि आप इस नए और डार्क ट्रैक के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो कार में बैठा अनजान शख्स कौन हो सकता है। अपनी जासूसी वाली टोपी पहनिए और नीचे कमेंट बॉक्स भर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से सबसे डिटेल्ड और मसालेदार स्क्रिप्ट। अगर आपको मेरी मेहनत और ये स्टोरी लाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हर शो की पोल पट्टी खोलती रहूं तो सब्सक्राइब बटन को अभी तोड़ दीजिए। प्यार से घंटी बजाना मत भूलना। मिलती हूं बहुत जल्द एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। लव यू ऑल। बाय बाय।